संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान कार्यक्रम को आरंभ करने पे अनुरोध करी आदरणीय पूनम बहन जी को। ओम शांति। बहुत प्यारा गीत बजेगा, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा। वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा सागर, स्नेह में सबको समा रहा। स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ। प्रभु शरण लो अनुभव प्रभु प्यार का।
आनन दिव्य ललाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनन दिव्य ललाम। आज तक अनेक मनुष्य आत्माओं की जीवन कहानी आपने सुनी होगी, पर आज हम आपको ऐसे दिव्य मानव की विचित्र जीवन कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने अपने संपूर्ण जीवन को परमपिता ज्योति बिंदु शिव बाबा को समर्पित किया। या अभी सामने स्क्रीन पर फोटो देखेंगे आप। ब्रह्मा बाबा की फोटो दिखा दो फिर राइट। जो अभी आप देखेंगे स्क्रीन पर कि इनके तन में शिव बाबा ने क्यों प्रवेश किया, ये आगे चल के समझेंगे। परमात्मा की महिमा है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। और भी बहुत सारे कर्तव्य शिव बाबा ने इस सृष्टि पर आकर किए, पर शिव बाबा को बस यहाँ पॉज कर दो, खुद का शरीर तो है नहीं, निराकार ज्योति है। हम सबको कर्तव्य करने के लिए अपना अपना शरीर मिला, पर ईश्वर के लिए कहते पर काया प्रवेश, दूसरे की काया में प्रवेश होते हैं, कहते अवतरण होता है, जन्म नहीं होता। तो जिस मनुष्य तन के अंदर निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा ने प्रवेश किया, इनकारनेशन अवतरण, तो आज हम सब वो प्रभु अवतरण की सत्य घटना कहानी सुनेंगे। सत्य जो सामने आप फोटो देख रहे हैं, इनका जन्म सिंध हैदराबाद में 1876 में एक साधारण परिवार में हुआ। इनका नाम लेखराज था, पर प्यार से लोग इन्हें दादा कहते थे, दादा लेखराज। बचपन से दादा के स्वभाव में विनम्रता, वाणी में मधुरता और चेहरे पर एक तेज था। बचपन से दादा के अंदर भक्ति के संस्कार कूट कूट कर भरे थे। श्री नारायण के भक्त थे और हमेशा अपने पॉकेट में श्री नारायण का चित्र रखते। नियमित रूप से गीता का अध्ययन करते थे, मना यात्रा पर भी हो तो गीता पाठ करना नहीं मिस करते। तो शुरू से भक्ति, तीर्थ, दान, पुण्य ये संस्कार थे। और दादा ने अपने जीवन में 12 गुरु किए। सत्य की खोज थी, कहीं से मुझे सत्य ज्ञान मिल जाए। और सत्य की प्राप्ति के लिए कितने गुरु किए? 12। और ये गृहस्थी थे, सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ जीवन था।
मैरिड लाइफ थी। अब बहुत डिटेल तो नहीं सुनाते, क्योंकि इसके अवतरण पर तो 2 मोटी बुक्स बनी हमारे यहाँ। विस्तार में आप चाहो तो उसको लेकर पढ़ सकते हैं। हम तो एक ब्रीफ आउटलाइन सुना रहे हैं। जब ये अपनी छोटी अवस्था में थे, बाल्यकाल में, इनकी माता जी ने शरीर छोड़ दिया था और पिता स्कूल में एक टीचर थे। माना एक मिडिल क्लास फैमिली को ये बिलोंग करते थे। तो यंग लाइफ में पहुँचे तो पिताजी ने भी शरीर छोड़ दिया और ये अपने काका के साथ अनाज की दुकान पर काम शुरू करने लगे। पर धीरे धीरे चमत्कारिक बुद्धि और व्यवहार कुशलता के कारण दादा अनाज के व्यापारी से उठकर उस समय के प्रसिद्ध हीरे जवाहरात के लीडिंग बिजनेसमैन बन गए, डायमंड मर्चेंट। और इतना प्रसिद्ध इनका बिजनेस हो गया कि उस समय के राजा महाराजाओं के साथ इनके बिजनेस कांटेक्ट हो गए। नेपाल के राजा, उदयपुर, बड़ौदा आदि आदि। माना अनाज के व्यापारी से उठकर हीरे जवाहरात के लीडिंग बिजनेसमैन। उसके बाद भी दादा के अंदर अहंकार नहीं आया। वही गरीबों के लिए दया, भक्ति भावना, तीर्थ यात्राएं जाना, दान पुण्य, पूजा पाठ, सब कुछ वही करते। अब हम आपको 1936 की बात सुनाते, जब दादा के भौतिक शरीर की आयु 60 ईयर हो गई, 60 साल। तो इनकी धर्म पत्नी वाइफ ने कहा कि बहुत धन कमा लिया है, बच्चे भी सेट हैं, अब वानप्रस्थ ले लेते हैं। पर दादा को बिजनेस का बहुत शौक था, तो इन्होंने कहा अभी कुछ और समय बिजनेस करें, बाद में वानप्रस्थ की सोचेंगे। परंतु ईश्वर की चाहना कुछ और थी। 1936 में शाम के समय बॉम्बे में बबुल नाथ के मंदिर के पास दादा बैठे थे और इन्हें बहुत सुंदर विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। श्री विष्णु जी के दर्शन, और विष्णु जी के दर्शन करके दादा बड़े खुश हो गए। इन्हें लगा आज भक्ति का फल मिल गया, भगवान के दर्शन हो गए। तो ये दौड़े दौड़े गुरु जी के पास गए, पर गुरु के हाव भाव को देखकर दादा समझ गए कि ये दर्शन देहधारी गुरु की कृपा से नहीं हुआ, परम सतगुरु की कृपा से हुआ। तो उस दिन से लेकर दादा का ध्यान जो 12 गुरु किए थे देहधारी, उनसे निकला और किसकी तरफ चला गया? परम सतगुरु। इस साक्षात्कार के बाद दादा घंटों एकांत में रहने लगे। पूजा पाठ भक्ति और तेज कर दी। ये 1936 की घटना सुना रहे, जब इनकी आयु कितनी थी? 60 साल, 60 ईयर। तो बनारस गए ये, अपने मित्र के बंगले में
एकांत में बैठे थे तो 1936 में इन्हें दूसरा साक्षात्कार हुआ। क्या देखा इन्होंने? पुरानी पतित कलयुगी दुखमय संसार का महाविनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ कलयुग। देखिए मीठे भाई बहनों, आज तो महाविनाश की चर्चाएं करें तो लोग स्वीकार कर लेते हैं। उस समय इतना डिस्ट्रक्शन ऑफ कलयुग, ऐसी बातें नहीं थी। तो उसी समय ईश्वर ने इन्हें पुरानी पतित कलयुगी दुखमय संसार का महाविनाश का दृश्य दिखाया कि एटम बॉम्ब, सिविल वॉर, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। तो इतना भयंकर महाविनाश का दृश्य दादा सहन नहीं कर पाए। इन्होंने कहा बस करो प्रभु, बस करो। इतना भयंकर महाविनाश मैं नहीं देख सकता। कुछ ही समय के पश्चात तीसरा साक्षात्कार हुआ। तीसरे साक्षात्कार में क्या देखा इन्होंने? एक बहुत सुंदर सतयुग, स्वर्ग, पैराडाइज, हेवन, नई दुनिया, जहाँ चारों तरफ देवी देवताएं घूम रहे हैं, जहाँ सुख, शांति, प्यार, खुशी वाली दुनिया, घी दूध की तो नदी बह रही है, जिसको हम स्वर्ग, बहिश्त, पैराडाइज, हेवन कहते हैं। तो इतनी सुखमय देवी देवताओं की दुनिया देखकर दादा बड़े प्रसन्न हो गए। और ऊपर से एक आवाज आई, अब सुनिए, कि दादा कुछ ही समय के अंदर इस पुरानी पतित कलयुगी दुखमय दुनिया का महाविनाश होने वाला है और इसी सृष्टि पर एक नई दुनिया, नई सृष्टि, नया संसार, स्वर्ग, देवी देवता वाली दुनिया, सतयुग, पैराडाइज आने वाला है। और ऐसी सुंदर देवी देवता वाला स्वर्ग, सुखमय दुनिया लाने के लिए परमपिता तुम्हें अपने कर्तव्य का माध्यम बनाना चाहते हैं। तो ये समझ नहीं पाए कि मैं तो हीरे जवाहरात का बिजनेस कर रहा हूं, ये सब मेरे जीवन में क्या चल रहा है? कौन दिखा रहा है कि इस पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है? कौन कह रहा है कि परमात्मा मुझे माध्यम बनाना चाहते ऐसी सुंदर स्वर्ग लाने के लिए? तो कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको, क्या हो रहा है ये सब। भक्ति तो करते थे वो। तो इन्होंने क्या किया, सब तरफ से अपना बिजनेस हीरे जवाहरात का वाइंड अप कर लिया, समेट लिया। बस इनको लगा भगवान मुझे माध्यम बनाना चाहते हैं, सतयुग आने वाला है, देवी देवता वाली दुनिया आने वाली है, कलयुग जाना, डिस्ट्रक्शन। तो बिजनेस समेट कर घर पहुंचे। तो जब ये घर पहुंचे तो इनका जीवन, हाव भाव, रहन सहन सब बदल गया था। घर वाले नहीं समझ पा रहे थे आखिर इनके जीवन में क्या हुआ। अब जो घटना हम सुनाने जा रहे हैं, पूरे सृष्टि
चक्र के अंदर विश्व नाटक में विचित्र किंतु संपूर्ण सत्य घटना आप सुनिए। सुन रहे ध्यान से? 1936 की घटना। 60 साल की उम्र, 3 साक्षात्कार हो गए, सारा बिजनेस समेट कर घर पहुंचे, 12 गुरु किए सत्य की खोज में। तो शाम के समय एक दिन इनके घर में गुरु जी का सत्संग चल रहा था। तो उस दिन दादा का ध्यान गुरु के सत्संग में भी नहीं लगा और दादा सत्संग से उठकर अपने कमरे में चले गए। तो इनकी वाइफ और बहू इनके पीछे पीछे गई कि गुरु के सत्संग छोड़कर दादा कमरे में क्यों चले गए। तो इनकी बहू सुनाती है क्या देखा उसने कि जिस कमरे में दादा गए थे वह दादा का शरीर नहीं दिख रहा था, एक सुनहरा लाल प्रकाश, और उस प्रकाश में एक अलौकिक शक्ति और एक शांति की अनुभूति हो रही थी। इनकी बहू सुनाती है कि दादा के दोनों नैन इतने तेज लाल दिख रहे थे जैसे शक्ति के बल्ब जगमगा रहे हैं। पूरे कमरे में सुनहरा लाल दिव्य प्रकाश, और इतने में ऊपर से एक आवाज आई। दादा के मुख से एक आवाज सुनाई दी, निजानन स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और इतना कह के कुछ क्षणों के लिए दादा की आंख बंद हो गई। तो इनकी बहू ने थोड़ी देर बाद हिलाया कि दादा आपकी आवाज नहीं लग रही थी, कौन बोल रहा था वो? तो दादा समझ नहीं पाए, केवल दादा ने इतना ही आंसर दिया, वो एक प्रकाश था, वो एक शक्ति थी, वो एक लाइट थी। पर मीठे भाई बहनों, अब आप समझ सकते, इतने दिन से सुन रहे, कौन था वो? क्या था वो? था इस सृष्टि रंगमंच पर विचित्र किंतु संपूर्ण सत्य घटना, जब परम धाम में रहने वाले ज्योति बिंदु निराकार शिव बाबा ने दादा के मनुष्य तन के अंदर अवतरण प्रवेश किया। देखिए कैसे, अब इस वीडियो में अच्छे से देखिए। ये देखिए, शिव बाबा आए, ज्योति बिंदु उतर रहे हैं, धीरे धीरे परम धाम से नीचे उतर रहे हैं। पूरा दिखाओ। सृष्टि पर आए, सूर्य चांद को पार कर पृथ्वी लोक पे आ रहे महाज्योति पृथ्वी पर आई, दादा के मनुष्य तन के अंदर प्रवेश करेंगी। अभी देखिए, बोलिए। स्वरूपं शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपं शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपं शिवोहम शिवोहम, निजानन स्वरूपं शिवोहम
तो देखा आपने, इसको कहते हैं कि परमात्मा का माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, डायरेक्ट वो महाज्योति, पॉइंट ऑफ लाइट, सर्वधर्म की आत्माओं के पिता ने मनुष्य तन में प्रवेश, अवतरण। पर उस समय दादा नहीं समझ पाए, केवल उन्होंने इतना आंसर दिया, वो एक लाइट थी, एक प्रकाश था, एक शक्ति थी। अब क्या हुआ, कब की घटना ये? 1936। तो आप कितनी इम्पोर्टेंट बात सुन रहे हैं। आज सोचिए क्या सुन रहे हैं, कि जिस परमात्मा को लोग खोज रहे हैं, पुकार रहे हैं, इंतज़ार कर रहे, प्रभु आओ, कब आओगे, किस रूप में आओगे, आज आपको ये सबसे बड़ी खबर सुना रहे हैं कि 1936 में ही उस महाज्योति परम पिता का अवतरण हो चुका है। पर कहते हैं ना कि परमात्मा जब आते हैं तो सृष्टि पर करोड़ों आत्माएं उपस्थित होती हैं, पर करोड़ों में कोई में भी कोई जिनके पुण्य फलीभूत होते हैं, उनको उसके अवतरण का समाचार समझ में आता है। तो मीठे भाई बहनों, आज आपके पुण्य फलीभूत हुए, कई जन्म की भक्ति, कि यहाँ बैठकर प्रभु के अवतरण का दिव्य समाचार आप सुन रहे हैं। तो इस तरह रोज वो महाज्योति शिव बाबा परम धाम से दादा के तन में आती, और शिव बाबा ने अपने कर्तव्य शुरू किए, ज्ञान सुनाना शुरू किया। देखो, इसको अवतरण कहते हैं कि हम आत्माएं तो परमानेंट अपने शरीर में बैठे हैं ना, और शिव बाबा रोज परम धाम से दादा के तन में आते, ज्ञान सुनाते, कर्तव्य करते और वापस परम धाम चले जाते। फिर आते, फिर ज्ञान सुनाना, फिर जाना। तो आना और जाना। तो जो ज्ञान खुद परमात्मा दादा के मुख से सुना रहे थे, गहरा आत्मा के विषय में ज्ञान, परमात्मा का परिचय, संसार नाटक का ज्ञान, एकदम नया ज्ञान था, क्योंकि खुद भगवान सुना रहे थे। अब आप सोचो, भगवान भी आकर वही ज्ञान सुनाए जो किताबों में लिखा है, तो फिर उसको आकर सत्य ज्ञान देने की जरूरत ही क्या, लोग किताबों से ही पढ़ लें। तो जो ज्ञान शिव बाबा दादा के मुख से सुना रहे थे, उसको आध्यात्मिक भाषा में कहा मुरली। क्या नाम दिया? क्यों मुरली? कहते ना, श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोप गोपियां सारा काम छोड़कर मुरली में ही मस्त हो जाते थे। तो खुद शिव बाबा जब दादा के तन में आकर ज्ञान सुनाते थे, तो उस ज्ञान का एक एक शब्द जो भी लोग आत्माएं सुनती थी, वो मगन हो जाती थी, जन्म जन्म की दुख समाप्त हो जाते थे। बहुत विस्तार का ज्ञान सुनाया बाबा ने। कई भाई बहन पूछ रहे थे कि दीदी 18 तारीख तक तो ये गुड बाय टेंशन शिविर, इसके बाद क्या? तो इसके बाद विशेष 15 दिन का आपका एडवांस कोर्स चलेगा, जिसका समय और स्थान
सब चेंज होगा, वो हम आपको लास्ट डे बताएंगे। पर उसमें क्या सुनाया जाएगा? डायरेक्ट शिव बाबा ने, ईश्वर ने जो ज्ञान दिया, जिसको हम मुरली कहते हैं, वो सुनाई जाएगी। अब इस शिविर के बाद मुरली सुनने का क्या इम्पोर्टेंस, उस एडवांस कोर्स को क्यों करूं, वो हम आपको लास्ट डे, और टोटल फ्री ऑफ चार्ज होता है। किसी भी चीज़ की कोई फीस नहीं लेते यहाँ, नहीं तो कोई सोचे पता नहीं एडवांस कोर्स में ले ले। ठीक है, तो वैसे तो ये क्रम चलने लगा। रोज शिव बाबा दादा के तन में आते, ज्ञान सुनाते और वापस परम धाम लौट जाते। कई रहस्य, जब देखो शिव बाबा ने खुद का परिचय दिया इनके तन में आकर, तो लोगों को समझ में आया कि परम पिता ज्योति बिंदु शिव बाबा ने इनके तन में प्रवेश किया स्वयं। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में जितना भी ज्ञान सुनाया जाता है, चाहे आत्मा के विषय में, मेडिटेशन के विषय में, कोई किताब, कोई शास्त्रों में हम लोगों ने नहीं पढ़ा। डायरेक्ट शिव बाबा ने आकर जो भी ज्ञान दिया, चाहे आत्मा का, कर्मों की फिलॉसफी, दुनिया का नाटक, वो बताया जाता है। तो वैसे तो कई रहस्य शिव बाबा ने सुनाए, वो समय प्रति समय आप मुरली में सुनेंगे। दो मुख्य रहस्य मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले शिव बाबा ने इनको नाम दिया, दिव्य नाम प्रजापिता ब्रह्मा। क्या नाम दिया? ये हो गए दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा। क्यों ब्रह्मा? ब्रह्मा को सृष्टि का क्रिएटर, रचयिता कहा जाता है। तो शिव बाबा ने कहा, बाबा क्यों आए इनके तन में? नई सृष्टि, सतयुग, स्वर्ग की स्थापना करने। तो बाबा ने कहा, करेगा शिव बाबा, पर जिसको अपना माध्यम बनाया, इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। और शिव बाबा ने आकर इस सृष्टि पर एक यज्ञ रचा, हॉस्टल खोला, जिसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कई भाई बहन समझना चाहते हैं, पूछते हैं कि दीदी ये विश्वविद्यालय क्या है, कैसे इसकी स्थापना हुई, किसने रचा? तो आपको एक शॉर्ट में हम सुना रहे हैं, फिर अभी मक्खन तो हम इसका लास्ट में निकालेंगे आज के लेसन का। बहुत शॉर्ट में सुनाया जा रहा है। तो इनका नाम हुआ प्रजापिता ब्रह्मा, और जो यज्ञ रचा उसका नाम, मैं नाम क्लियर करूंगी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो 1936 में खुद निराकार शिव बाबा ने आकर इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो 1936 में शुरुआत के अंदर पूरे भारत से 300 के लगभग छोटे छोटे बच्चे, किसी की आयु 8 साल, कोई 12, कोई 14, वो सब बाबा के रचे यज्ञ में समर्पित हो गए, जिन्हें हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दादियाँ दादा कहते हैं। आज भी कुछ हैं, बहुतों ने शरीर छोड़ दिया। और खुद शिव बाबा की प्रवेशता के बाद इन्होंने, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने, अपना सारा तन, मन, धन, परिवार
सब कुछ शिव बाबा के यज्ञ में समर्पित कर दिया। धन बहुत था क्योंकि हीरे जवाहरात का बिजनेस करते थे। मैं आपको नाम स्पष्ट करती हूँ। सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय माना ऐसा विद्यालय जहाँ पूरे विश्व की हर धर्म की आत्मा यहाँ आती है। जो ज्ञान शिव बाबा दे रहे हैं, हर धर्म की आत्मा सुनती है और मेडिटेशन खुद जो ईश्वर आकर सिखा रहे हैं वो सीखती है। इसलिए यहाँ पर धर्म भेद, जाति भेद, रंग भेद नहीं है। कई पूछते कौन आ सकते हैं यहाँ, तो छोटा बड़ा, गरीब अमीर, जाति कुछ नहीं देखा जाता। केवल आत्मा हो, शिव बाबा परम पिता के बच्चे हो और जो ज्ञान खुद शिव बाबा आकर दे रहे, जो मेडिटेशन सिखा रहे, हर धर्म की आत्मा का हक है वो आकर। इसलिए कहते विश्वविद्यालय। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ब्रांचेस सिर्फ भारत नहीं, विदेशों में भी है। 140 देशों में ब्रांचेस हैं। तो विश्वविद्यालय नाम स्पष्ट कर रही हूँ, ईश्वरीय। ईश्वरीय क्यों बोलते? कि जिसकी स्थापना कोई गुरु ने नहीं की, देवी देवता महात्मा जी ने नहीं की, स्वयं सर्व धर्म की आत्माओं के परम पिता ज्योति बिंदु शिव बाबा ने आकर की। इसलिए कहा ईश्वर के द्वारा स्थापन किया विद्यालय। कई क्या समझते हैं इनके फोटो को देखकर कि ब्रह्मा बाबा ने ये संस्थापक है इनके, या कोई गुरु है। तो इनको हम गुरु नहीं कहते, प्यार से हम इन्हें कहते ब्रह्मा बाबा। बाबा माना पिता। तो सबके 3 पिता हैं। देखो, एक लौकिक पिता जिसने शरीर को जन्म दिया, वो हम सबके अपने अपने हैं। एक आत्मा का पिता, वो सबका कौन हो गया? शिव बाबा परम पिता। तीसरा, भगवान ने जो यज्ञ रचा, भगवान ने जिसको अपने कर्तव्य का माध्यम बनाया, अलौकिक पिता, डिवाइन फादर, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। तो प्यार से सब इन्हें क्या कहने लगे? ब्रह्मा बाबा। क्योंकि दादियाँ सुनाती हैं कि जिस घड़ी से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया, इन्होंने मात पिता से भी बढ़कर यज्ञ में रहने वाले बच्चे को डिवाइन पालना दी। तो ब्रह्मा बाबा कहने लगे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ब्रह्मा कुमारी, कई समझते हैं ब्रह्मा कुमारी है, कोई ब्रह्म कुमारी बोल देते। तो ब्रह्मा कुमारी है तो कोई सोचते बहनों की संस्था होगी, पर ऐसा नहीं है। ब्रह्मा के हम सब बच्चे तो भाई लोगों को कहते ब्रह्मा कुमार, बहनों को कहते ब्रह्मा कुमारी। दोनों आते हैं यहाँ, मेल और फीमेल, मातृ शक्ति भी आती है और भाई लोग भी आते। पर शिव बाबा ने मातृ शक्ति को सम्मान देने के लिए, क्योंकि दुनिया में माँ को प्रथम गुरु कहा जाता है, तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान सुनाने की जवाबदारी, मेडिटेशन सिखाने की जवाबदारी मातृ शक्ति के सिर पर कलश रखा। इसीलिए नाम दिया
ब्रह्मा कुमारी। ये पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी संस्था है, विश्वविद्यालय है, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन मातृशक्ति फीमेल बहनों के द्वारा होता है। रचा शिव बाबा ने, पर जितनी भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ब्रांचेज हैं, आप देख रहे हैं भाई लोग पूरा हेल्प कर रहे हैं, पर जो हमारे सेंटर के निमित्त होते हैं, संभालने के इंचार्ज, वो दीदियाँ होती हैं, क्योंकि बाबा ने ज्ञान का कलश मातृशक्ति पे रखा। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब कई लोग क्या कहते हैं कि दीदी हमको मेंबर बना लीजिए, मेंबरशिप फीस क्या है? 2-3 बातें होती हैं, मैं बता देती हूँ। तो कोई मेंबर यहाँ नहीं बनाया जाता है, मेंबरशिप फीस की बात नहीं है, कोई संस्था थोड़ी है ये आपके प्रभु पिता शिव बाबा के द्वारा रचा एक ईश्वर का परिवार है, यज्ञ है, फैमिली, आपका परिवार। तो इस परिवार में नियमित आप आ सकते हैं, कोई फीस नहीं। जो मेडिटेशन यहाँ सिखाया जाता है वो सीख सकते हैं, जो ज्ञान दिया जा सकता है वो निःशुल्क आप ले सकते हैं, कोई मेंबर नहीं, कोई फीस नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। बाबा के आप बच्चे हैं, बाबा इस सृष्टि पर आकर जो सुख, शांति, प्यार का वर्षा दे रहे, निःशुल्क आप ले सकते हैं। कई पूछते कौन सा धर्म है ये अलग से? तो अलग से कोई धर्म नहीं है। धर्म जो आप अपने अपने फॉलो कर रहे हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, वो फॉलो करिए, वो अपनी अपनी पद्धति। इसलिए क्रिश्चियन कंट्रीज में भी यहाँ की ब्रांचेज हैं। ये धर्म नहीं है, आध्यात्म है। यहाँ मानव का धर्म सिखाया जाता है। और मानव का क्या धर्म है? आपस में प्यार से रहना, एक दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट करना और सबके अच्छे काम में सहयोग देना। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार, इस भावना को लेकर काम किया जाता। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसमें न जाति, न धर्म, न रंग, सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग कि सब ज्योति बिंदु आत्मा है। इस भावना को लेकर काम किया जाता। कई पूछते हैं, क्लियर हो रहा है ना? कोई मेंबरशिप फीस नहीं, मेंबर नहीं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं, जो धर्म आप फॉलो कर रहे करिए, केवल ये आध्यात्म है। कई क्या समझते हैं कि हम यहाँ गए तो हमको भी वाइट पहनना पड़ेगा ड्रेस, पर नहीं, ये वाइट ड्रेस किसके लिए है? जो हम लोग यहाँ समर्पित हुए, डेडिकेटेड। बाकी लाखों के अंदाज में गृहस्थी आते हैं हमारे यहाँ मेडिटेशन सीखने, तो उनके लिए कलरफुल ड्रेस, आपका जो ड्रेस है आप पहनिए। ये तो थोड़े से हम 40-50 हज़ार के अंदर है जो समर्पित है, हमारे लिए ये ड्रेस कोड है, ठीक है। बाकी अपनी इच्छा से कोई पहनते हैं, फेस्टिवल के दिन हमारे यहाँ वाइट, वो आपकी चॉइस है, बाकी कंपलसरी नहीं है। और लाखों गृहस्थी यहाँ आते, आपके जैसा जीवन जीते, बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, कलरफुल यूनिफॉर्म है। बस क्या परिवर्तन उन्होंने किया? 1 घंटा नियमित आते, मुरली सुनते, 15 मिनट मेडिटेशन करते, बैटरी चार्ज करते और फिर अपना काम करते।
तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जब शुरुआत में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो बाहर इसकी ब्रांचेस नहीं थी, सेवाएं नहीं चलती थी। शिव बाबा में यज्ञ में रहने वाले सभी बच्चों से, जिन्हें हम दादिया दादा कहते हैं, आज 14 साल केवल तपस्या कराई। खुद ब्रह्मा बाबा, क्या रूटीन चलता था? सब सुबह 3:30 बजे उठते। खुद ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की प्रवेशता के बाद ब्रह्म मुहूर्त में 2-2 बजे उठते। किसको याद करते? शिव बाबा को। ये इसलिए कहा ना, गुरु नहीं है, ये तो डिवाइन फादर है। ये खुद अपने जीवन में शिव बाबा की प्रवेशता के बाद शिव बाबा से शक्ति लेते, 2-2 बजे उठते, क्योंकि शिव बाबा ने इन्हें लक्ष्य दिया कि तुम्हें तपस्या करके नेक्स्ट टू गॉड बनना है। गॉड नहीं, गॉड तो एक ही है, शिव बाबा। क्यों नेक्स्ट टू गॉड? कि जिस तन में प्रवेश होकर परम पिता इस सृष्टि पर अपना कर्तव्य करेंगे, उस आत्मा को भी तो इतना पावरफुल होना चाहिए ना। तो इतना पावरफुल बनने के लिए खुद ब्रह्मा बाबा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के तपस्या करते। ये रूटीन चलता था। तो 14 साल तपस्या की सभी ने, और बिना एब्सेंट, आप विचार करिए, एक दिन भी छुट्टी नहीं। नियमित रूप से शिव बाबा परम धाम से ब्रह्मा बाबा के तन में आते, ज्ञान सुनाते, मुरली सुनाते, बच्चों को मात पिता बन प्यार देते। माना जो भी परमात्मा के कर्तव्य हैं वो शुरू हुए और फिर वापस चले जाते, ज्ञान सुनाकर कर्तव्य करके वापस चले जाते। देखो ये सब बहुत अद्भुत लगता है, क्योंकि ऐसी बात तो हम लोगों ने सुनी नहीं। ये सुना था पता नहीं कब आएंगे और किस रूप में आएंगे भगवान। देखिए मीठे भाई बहनों, कोई बहुत ऐसा समाचार होता है वर्ल्ड में तो दिन भर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रहती है, टीवी पे चलता रहता है। अब ये इतना बड़ा समाचार आज आप सुन रहे हैं कि 1936 में ही 87-86 ईयर हो गए, 1936 के अंदर ही सर्व धर्म की आत्माओं के पिता निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के अंदर प्रवेश किया। तो प्रभु जिसको लोग खोज रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वो मनुष्य तन के अंदर अवतरित हो चुके हैं। इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कोई नहीं है। पर किसको समझ में आती है ये? जिसके पूर्व जन्मों के भक्ति पुण्य फलीभूत होते। तो आज आप यहाँ बैठकर प्रभु आ चुके हैं, ये समाचार सुन रहे, माना पुण्य फलीभूत हुए, तो जोरदार खुद के लिए तालियां तो बजनी चाहिए। ठीक है, अच्छा। तो 14 साल तपस्या हुई। उसके बाद 1953 के अंदर शिव बाबा ने एक मैसेज दिया कि अब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर सिंध हैदराबाद से उठकर माउंट आबू राजस्थान में आ गया। और 1953 से माना 14 साल की तपस्या के बाद 1950s के अंदर, तब से लेकर आज तक
इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है। तो सिंध हैदराबाद जो वर्तमान समय पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में हो गया, और 1950 से हेडक्वार्टर कहाँ पे है? माउंट आबू। जो गए हैं विजिट के लिए देखा, वो बीके भाई बहन नहीं हाथ उठाना, नयों से पूछ रही हूँ, जिन्होंने ब्रह्मा कुमारीज का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू विजिट किया, वो हाथ उठाओ। देखो कटक में, देखो दीदी कितने, बहुत अच्छा। नहीं, एक बार फिर हाथ उठाइए, दीदी लोग देखें। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जब माउंट आबू शिफ्ट हुए तो शिव बाबा ने एक मैसेज दिया कि बच्चे 14 साल की तपस्या करके भौतिक शरीर की आयु में भी बड़े हो गए और आध्यात्मिक साधनाएं करके आध्यात्म की शक्ति से भी भरपूर हो गए। तो शिव बाबा ने कहा कि अब भारत के हर गांव, यहाँ आवाज़ नहीं करो भैया, बहुत आवाज़ आ रही है। भारत के हर गांव, हर शहर के अंदर ब्रह्मा कुमारी की ब्रांचेस, सेवा केंद्र खोलो, और लक्ष्य एक ही था। तो 1950s के बाद, माना जब 14 साल तपस्या पूरी हुई, भारत के छोटे बड़े हर शहर, गांव, गली गली, मोहल्ले में ब्रह्मा कुमारीज की ब्रांचेस, सेवा केंद्र स्थापन हुए, खुलना शुरू हुई, जिसका संचालन मातृ शक्ति बहनों के द्वारा होता है। ज्ञान सुनाने का काम, मेडिटेशन सब बहनें करती हैं, पर लक्ष्य एक ही था कि जो ज्ञान खुद ईश्वर आकर दे रहे हैं, जो मेडिटेशन खुद ईश्वर पिता आकर सिखा रहे हैं, वो हर आत्मा को सिखा देना। क्योंकि मीठे भाई बहनों, दुनिया की ऐसी हालत हो गई कि ईश्वर द्वारा सिखाए ज्ञान के अलावा, उनके द्वारा सिखाए मेडिटेशन के अलावा कोई भी लोगों को शांति, सुख की अनुभूति नहीं करा सकता। तो इस लक्ष्य को लेकर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, लखनऊ, मेरठ, सब तरफ सेवाएं प्रारंभ हुई। कटक में भी 50 साल से ऊपर हो गए, उड़ीसा में भी सेवाएं शुरू हुए। ठीक है, तो ऐसे इस लक्ष्य को लेकर जगह जगह ब्रांचेस, सेवाओं का तो बहुत विस्तार है, कितना सुनाएंगे आपको। कई तरह के विघ्न भी आए, पर ब्रह्मा बाबा को निश्चय था काम किसका है? शिव बाबा का। बोले मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, ट्रस्टी हूँ। सत्य की नाव हिल डुल सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। तो सेवा केंद्र खुलते गए। ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा की प्रवेशता के बाद बहुत सारी अद्भुत विशेषताएं आई। 2-3 मुख्य सुनाई आपको। पहली विशेषता संपूर्ण समर्पण। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ शिव बाबा के यज्ञ में समर्पित किया। दूसरी विशेषता, शिव बाबा की प्रवेशता के बाद ब्रह्मा बाबा का जीवन त्याग, तपस्या, वैराग्य से भरा था। 2-2 बजे उठ के तपस्या करते। तीसरी विशेषता, संपूर्ण निश्चय शिव बाबा के कार्य में कि मैं ट्रस्टी हूँ, सत्य की नाव ईश्वर का कार्य है, हिल डुल सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। और 33 साल की तपस्या के बाद जब ब्रह्मा बाबा के भौतिक शरीर की आयु
93 ईयर्स हो गई। जब इनकी आयु 60 ईयर थी, 60 साल, तब शिव बाबा ने प्रवेश किया। और 93 ईयर्स के जब ये थे, माना 33 ईयर्स नियमित 1936 से लेकर 1969, 33 ईयर्स, एक दिन भी छुट्टी नहीं, रोज शिव बाबा परम धाम से ब्रह्मा बाबा के तन में आते, ज्ञान सुनाते, मुरली सुनाते, दिव्य कर्तव्य करते। और 18 जनवरी 1969 के दिन ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर इस भौतिक शरीर का त्याग किया। अब जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, इनके शरीर का अंतिम संस्कार हुआ, तो सभी के अंदर एक प्रश्न उठा, क्योंकि बाबा के बच्चे बहुत बढ़ गए थे, ब्रांचेस ब्रह्मा कुमारीज की खुल गई थी, कि अब शिव बाबा किसे अपने कर्तव्य का माध्यम बनाएंगे, क्योंकि भौतिक शरीर की तो एक आयु लिमिट होती है। शिव बाबा का अवतरण आना क्यों हुआ सृष्टि पर? बाबा का वायदा है बच्चों से, जब तक सृष्टि पर स्वर्ग, पैराडाइज, देवी देवता वाली सतयुग, सुखमय नई दुनिया नहीं आ जाती, शिव बाबा का कर्तव्य चलता रहेगा। पर प्रश्न उठा, अब ब्रह्मा बाबा तो है नहीं, शिव बाबा किसे माध्यम बनाएंगे? तो 1969 से लेकर 2017 तक जिसे शिव बाबा ने माध्यम बनाया, वो थे आदरणीय गुलजार दादी जी, जिन्होंने 2017 में उन्होंने भी देह त्याग किया। और अब बाबा का कर्तव्य अव्यक्त, गुप्त रूप में चल रहा है। तो शिव बाबा ने इस सृष्टि पर 2 इंस्ट्रूमेंट बनाए। पहले 1936 से 69 तक प्रजापिता ब्रह्मा, और 69 से लेकर 2017 तक आदरणीय गुलजार दादी जी। तो इस तरह से आपको ये सुनाया गया। वर्तमान समय ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी हैं, जिनकी आयु भी 100+ है, भौतिक आयु शरीर की। और 140 देशों के अंदर 8700 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। छोटी छोटी तो बहुत है गांव-गांव में, पर ये बड़ी बड़ी ब्रांचेस। और लक्ष्य एक ही है सभी सेवाओं का, कि परम पिता शिव परमात्मा आकर जो ज्ञान सुना रहे हैं, जो मेडिटेशन सिखा रहे हैं, उस मेडिटेशन को हर आत्मा को सिखा देना, ताकि एक भी आत्मा, सिर्फ भारत नहीं, शिव बाबा विश्व का पिता है। तो बाबा ने कहा एक भी आत्मा सृष्टि पर वंचित न रहे। ऐसा ना कहे, ध्यान से सुनिए, कि हे परमपिता, आप इस सृष्टि पर आए, मनुष्य तन में अवतरित हुए, ज्ञान सुनाया, मेडिटेशन सिखाया, नई सृष्टि की स्थापना की। मुझे खबर नहीं लगी, नहीं तो मैं भी आते, आपसे मिलते, मेडिटेशन सीखते, ज्ञान सुनते। तो उस लक्ष्य को लेकर ब्रांचेस खुलती जाती है। तो ये तो हमने बहुत ब्रीफ में आपको सुनाया। अब आज के लेसन का मुख्य मक्खन। अब मक्खन सुनाऊं उसके पहले खुशी की बात यह है कि जो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनका पूरा सुनाया ना, हम लोग तो सुनी हुई बातें सुना रहे, जो हमने बड़ों से सुनी। पर हमारे आदरणीय बड़े दीदी जी, दीदी सिर्फ हाथ हिलाएंगे, कमलेश दीदी जी, इन्होंने
प्रैक्टिकल में साकार में ब्रह्मा बाबा को देखा है, उनकी पालना लिए, उनके वरदान, उनका प्यार, उनकी शक्तियाँ, और वही शक्तियाँ पूरे देखो आज उड़ीसा के अंदर सेवाओं के निमित्त बनी। तो इतनी एक महान आत्मा कटक की भूमि पर है, आप जोरदार तालियां तो बजाइए। आप अभी तो दूर बैठे हैं ना दीदी, आप आएंगे ना, दीदी हमारे झाझीर मंगला में रहते हैं, कटक में तो बहुत ब्रांचेस हैं, तो आप आएंगे तो वही प्यार, वही शक्तियाँ, वही वरदान आप सबको अनुभव होगा। ठीक है, तो ये आप ऐसी दिव्य आत्मा इस शहर में है आपके बीच में। अब मैं आपको आज के लेसन का मक्खन सुनाती हूँ। ऐसे आज आप यहाँ बैठकर प्रभु अवतरण का समाचार नहीं सुन रहे। अब सुनिए इम्पोर्टेंट बात, ध्यान से सुन रहे हैं, हाथ हिलाओ। हाँ, हाथ इसलिए हिलवाती हूँ कोई सो रहा होगा तो उठ जाए। ठीक है, वैसे सुबह तो सब जग रहे हैं, फ्रेश है ना, और चेहरे भी खिले हुए दिख रहे हैं, कोई सुस्त नहीं बैठा है। ठीक है, अच्छा, तो बाबा ने अपने अवतरण का समाचार दिया, माना सिर्फ समाचार नहीं सुनना कि हाँ आज बाबा के अवतरण का पता चला, समाचार मिला, माना आज आप सबका शिव बाबा की गोद में, शिव बाबा के परिवार में बाबा ने आप सबको एक दिव्य जन्म, नया जन्म दिया। देखिए, किसी का जन्म राज परिवार में होता है, कितनी खुशी होती है, बच्चा भले ही छोटा है तभी रहता राजकुमार हूँ। तो शरीर के रूप में तो आप सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, आज शरीर का नहीं, आत्मा का दिव्य जन्म हुआ है। मैसेज मिला बाबा के आने का, मतलब शिव बाबा ने सृष्टि की करोड़ों आत्माओं में से चुनकर आपको अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, प्रभु के रचे परिवार में और शिव बाबा की गोद में जन्म हुआ। तो ईश्वरीय परिवार सबसे ऊंचा परिवार और ईश्वरीय गोद। अब कोई मानो बहुत भिखारी है, गरीब है, और उसी समय उसको कोई नगर सेठ, कोई राजा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट गोद ले ले, तो उस बच्चे का दिन कितने समय में बदलता है बताइए, बोलो, इजी आंसर। कब से बदलता है, कितना दिन लगेगा? उसी क्षण, उसी क्षण से वो राजा की, सेठ की, इंडस्ट्रियलिस्ट की सारी प्रॉपर्टी का क्या बन जाएगा? मालिक, क्योंकि गोद ले लिया। तो हम सब आत्माएं भिखारी थी, माना गरीब, माना दुख, तनाव, डिप्रेशन, अशांति में जीवन जी रहे थे। इस समय बाबा ने आने का समाचार सुनाया, माना मुझ आत्मा को अपनी गोद में ले लिया। शरीर की बात नहीं है, शरीर नहीं गोद लिया, आत्मा को अपनी गोद का बालक बना लिया। माना आज से मैं आत्मा ये नहीं कहूँगी प्यार की एक बूंद दे दो, शांति एक घड़ी की दे दो। आज से मैं आत्मा शिव बाबा की गोद का बालक बन गई, माना बाबा के सारे खजानों का क्या बन गई? वारिस। हाँ, बजा दो अब ताली। तो अब मेरे साथ बोलिए इस इंजेक्शन को। अब ये नहीं कहना बहुत तनाव है, डिप्रेशन है, क्या बोलेंगे? बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करिए और बोलिए, मैं भगवान का हूँ, भाग्यवान हूँ, मुझ जैसा भाग्यवान इस सृष्टि पर कोई और नहीं। वाह मेरा मिलन,
भगवान से हो गया। अब डिप्रेशन नहीं, दोनों हाथ ऊपर, खुला आकाश, और बोलिए आज से मैं खुशियों के खजानों का मालिक हूँ। आज से सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज से मैं अकेला हूँ ही नहीं, 1000 भुजाओं सहित बाबा मेरे साथ है। वाह मेरा मिलन भगवान से हो गया। मेरा नया जन्म, ईश्वरीय जन्म बाबा की गोद में, बाबा के परिवार में हुआ। वाह मेरा भाग्य, वाह। बहुत अच्छा, अब बजा दीजिए ताली। तो इस नए जन्म की वेला पर एक होमवर्क दे रहे हैं, सबको करना है। क्या होमवर्क? आज तक आपने मनुष्यों को चिट्ठी, लेटर लिखी होगी। अब तो चिट्ठी का जमाना गया, व्हाट्सएप हो जाता है, ईमेल है, हा? पर आज आपको गॉड, शिव बाबा को एक चिट्ठी लिखनी है, लेटर। चिट्ठी कलम चलानी पड़ेगी, वहाँ कोई व्हाट्सएप ईमेल नहीं जाएगा। क्या लिखना? शांति में आज बैठ जाना, घंटा 2 घंटा। बचपन से लेकर अभी तक जो आपके जीवन में हुआ, अच्छा बुरा, सब शिव बाबा को लिखकर समर्पित करके हल्के हो जाना। नया जन्म हुआ आज। कई सोच रहे भाई कोई पढ़ लेगा, और कहाँ डालना चिट्ठी वो बता रही हूँ मैं आपको। कोई नहीं पढ़ेगा। जो चिट्ठी आप लिखेंगे उसको पैक कर दीजिएगा टू शिव बाबा, ठीक है। अपना नाम ज़रूर लिखना, ठीक है। नहीं तो बाबा सोचेगा इतने बच्चे सुन रहे शिविर, पता नहीं किसकी चिट्ठी आई है। तो कोई पढ़ेगा नहीं, आपके और शिव बाबा के बीच प्राइवेट रहेगी, ठीक है। और हो सकेगा तो माउंट आबू पोस्ट कर देंगे यहाँ से, हाँ, जहाँ बाबा आते हैं ना वहीं पहुँचा देंगे। तो क्या क्या लिखना? बचपन से लेकर अभी तक की कहानी। जैसे बच्चा होता है ना, सब सुना देता है माता पिता को, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और क्या लिखना? कोई दुख जीवन में चल रहा है, तनाव चल रहा है, परेशानी चल रही है, वो प्रभु हवाले। माना आज से अपने जीवन की नैया किसके हवाले? बाबा के। और क्या लिखना? जाने अनजाने कोई गलतियां हो गई हो जीवन के अंदर, तो इस नए जन्म की वेला पर शिव बाबा को गलती लिख कर दे दीजिएगा। नए जन्म की वेला पर बाबा आपको क्षमा दान देंगे और आप एक नए जीवन, खुशनुमा जीवन की शुरुआत कर सकेंगे। अब प्रश्न उठता है, चिट्ठी डालूंगा तो देखो ये लेटर बॉक्स है, इसको कहाँ रखेंगे? यहाँ हमारा जो सेंटर है, ब्रांच, एड्रेस इस पे भी दिखाओ, स्क्रीन पर भी एड्रेस। शाम के समय 5 बजे से 6:30 बजे तक ये जो ब्रांच, ठीक है मुझे दिख रहा है, मैं बोलती हूँ, ब्रह्मा कुमारी प्लॉट नंबर C/95, सत्यम शिवम निवास, जुडिशियल क्वार्टर, रिंग रोड, अभिनंद बिंदासी, CDA जी दिख रहा है ना आपको, अभिनव बिंदासी, CDA सेक्टर 10, कटक, उड़ीसा। कॉन्टेक्ट नंबर भी है, यहाँ आना है आपको। शाम को ठीक 5 से 6:30 के बीच, 1.5 घंटा नहीं बैठना है। वहाँ एक बाबा का मेडिटेशन हॉल है, वहाँ आपको बैठना है। 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपकी इच्छा हो वहाँ बैठिएगा। जो चिट्ठी में लिखा है बाबा को दिल से सुनाइएगा। लेटर बॉक्स रहेगा, वहाँ लेटर डालिएगा और हम बहनें भी आपसे मिलेंगे। कई लोग कह रहे थे पर्सनल मिलना, कोई व्यक्तिगत समस्या, तो जिसको भी व्यक्तिगत मिलना है, कोई समस्या, कोई बात नहीं समझ में आई,
तो आज शाम को हम भी आपसे मिलेंगे, हमारी दीदियाँ रहेंगी। कहाँ पर? यहाँ आना है, जो एड्रेस बताया, और कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए। अगर नहीं समझ आए तो दीदियाँ आपको एड्रेस बता देंगे। वैसे तो क्लियर होगा, ठीक है? यहाँ आना है, आएंगे ना आप सभी? वेरी गुड। और सुबह तो आना ही है कल, जैसे आप रोज़ आते हैं वो तो हमारा है ही। तो अभी हम बहुत सुंदर मेडिटेशन की तरफ चलेंगे, और मेडिटेशन के बाद आपका नया जन्म हुआ है तो ईश्वरीय जन्म उत्सव मनाया जाएगा, बर्थडे, डिवाइन बर्थ। कल का लेसन अनाउंस करती हूँ। कल 9 दिन के शिविर का बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। कल मानव जीवन का लक्ष्य बताया जाएगा, और इस शिविर के बाद मेरी लाइफ का क्या प्लान होना चाहिए, क्या करना है, वो सब बताया जाएगा। और कल सेलिब्रेट होगा फेस्टिवल ऑफ ग्रैंड विक्ट्री, महाविजय उत्सव, ठीक है? तो अभी हम बहुत सुंदर मेडिटेशन की तरफ चलेंगे। शाम को ठीक 5 से 6:30 के बीच 10 मिनट 15 मिनट, जिसको जितने समय के लिए आना है, आपका वेलकम है, बाबा के घर में, आपकी फैमिली में, ठीक है? ओम शांति। म्यूजिक। सभी अपने आप को जगत की शोरगुल से दूर एक सुंदर पहाड़ी पर बिठा दीजिए, गोल्डन पहाड़ी। सुबह का वातावरण, सूर्योदय, पंछियों की आवाज सुनिए। चले अपने भीतर, अपने भाग्य के गीत गाइए। अपने मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता देखिए। मैं इस सृष्टि मंच पर बहुत भाग्यवान, महान पुण्यात्मा हूँ। वाह, भाग्य के गीत गाइए। मुझे आत्मज्ञान मिला। वाह मेरा भाग्य, वाह, मुझे अपने परम पिता शिव बाबा की सत्य पहचान मिली। मेरा मंगल मिलन अपने बाबा से हुआ। लोग खोज रहे हैं, पुकार रहे हैं। मैंने अपने बाबा को घर बैठे पा लिया। घर बैठे परमात्मा प्राप्ति। वाह मेरा भाग्य। आज तो मेरा सबसे ऊंचा जन्म, नया जन्म, आत्मा का डिवाइन बर्थ, सबसे ऊंची गोद, ईश्वरीय गोद में हुआ। वाह, सृष्टि की करोड़ों आत्माओं में से चुनकर बाबा ने मुझे अपनी ईश्वरीय गोद का बालक बना दिया। मैं ईश्वरीय गोद में आ गए। सचमुच कभी स्वप्न में भी नहीं था इतने समीप हो जाएंगे हम अपने परम पिता के।
कभी स्वप्न में भी नहीं था कि जीवन की यात्रा पर चलते चलते हजार भुजाओं सहित सर्वशक्तिवान भगवान मेरे साथी, मेरे फ्रेंड बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम अकेले हो ही नहीं, मेरे सहारे जीना सीखो। मैं तुम्हारा सहारा हूँ। वाह, अविनाशी सहारा मुझे मिल गया। स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि एक दिन जन्म जन्म के पुण्य फलीभूत हो जाएंगे। खुद ईश्वर ने आकर मुझे अपने रचे यज्ञ का परिचय दिया, अपने परिवार का बालक बनाया। अनुभव करिए, इस नए जन्म की वेला पर बाबा मुझ पर अपना संपूर्ण प्यार बरसा रहे। अनुभव करिए, प्रभु का प्यार मुझ पर बरस रहा है। आहा, भगवान का प्यार मेरे जन्म जन्म की थकान मिटा रहा है। जन्म जन्म के दुख समाप्त हो रहे हैं। वाह, मैं बाबा के सारे खजानों की मालिक बन गई। अनुभव करिए, इस नए जन्म पर बाबा अपने सारे खजाने वर्षे में दे रहे हैं। शांति बरस रही है। मैं शांत हूँ। खुशी बरस रही है। वाह, डिप्रेशन समाप्त। मुझसे खुशी के फव्वारे निकल रहे हैं। खुशी मेरा वर्षा प्रॉपर्टी शिव बाबा ने दिया। वाह, बाबा नए जन्म पर अपनी शक्तियां बरसा रहे हैं। निर्बलता समाप्त, भय समाप्त। मैं बहुत शक्तिशाली बन गई, सर्वशक्तिवान की संतान। बाबा कह रहे, बच्चे नए जन्म की वेला पर अपने सारे बोझ, जिम्मेवारियां, चिंताएं, दुख, कोई समस्या मुझे दे दो। कर दीजिए बाबा को समर्पित सारी जिम्मेवारियां। चिंता कोई चल रही है, कोई बीमारी, कोई दुख, बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम मेरे सहारे, मेरे भरोसे बादशाह बन जियो। वाह, इस खुशी में बैठिए। आज मुझ आत्मा का जीवन काल का स्वर्णिम दिन, भाग्य का सितारा चमक गया। मेरा दिव्य जन्म ईश्वरीय गोद, ईश्वर के परिवार में हुआ। ये सबसे ऊंचा जन्म है। बाबा मेरे मस्तक पर
विजय का तिलक दे रहे हैं। बच्चे, अब सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। विजयी भव। धीरे धीरे आँख खोलिए। आपके नए जन्म की खुशखबरी स्वर्ग के देवी देवताओं तक भी पहुंच गई। उन्हें भी पता चला कि कटक के इस भूमि पर कुछ महान आत्माओं का आज शिव बाबा की गोद में, शिव बाबा के परिवार में सबसे ऊंचा जन्म हुआ। तो इस जन्म की वेला पर स्वर्ग के देवी देवताएं आपको आशीर्वाद देने आ रहे हैं। जन्म उत्सव घंटियों के साथ देवी देवताओं का आगमन होगा। जोरदार तालियों से देवी देवताओं का आगमन। तालियों में कमी नहीं भई। कटक की भूमि पर ये देवी देवताएं आशीर्वाद देने आ रहे हैं। आ जाइए। आ जाओ। खड़े होकर बजाएं तालियां। देवी देवताएं आ रहे हैं। अब देवी देवताओं से निवेदन, बैठिए। पुष्प वर्षा करेंगे वो आपके ऊपर। घंटी बंद कर। जब पुष्प वर्षा हो उस समय ताली नहीं बजाना। उस समय गीत का एक एक बोल अंदर अनुभव करिए। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। बाद में हम तालियां बजवाएंगे आपसे, पर अभी देवी देवताएं पुष्प वर्षा करेंगे। तो सोचना फूल नहीं बरस रहे, बाबा अपना प्यार बरसा रहे, खुशी, आनंद, खजाने बरसा रहे। बैठिए। देवी देवताओं से निवेदन, पुष्प वर्षा प्रारंभ कर दीजिए। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। चुनो बहन, जल्दी ले जाओ। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। पुष्प वर्षा प्रारंभ कर दे देवी देवताएं सभी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी।
ऊपर आ जाएंगे। बस गीत बंद करो, गीत बजेगा बहुत प्यारा, बधाई हो बधाई। 1 मिनट गीत बंद करो भाई। अब जो गीत बजे इस पर बहुत खुशी में तालियां बजाना, सिर्फ कटक नहीं बाबा तक भी आवाज़ पहुंच जाए, परम धाम तक, कि कुछ महान आत्माओं का जन्म, ईश्वरीय जन्म कटक की इस भूमि पर हुआ। तो ताली बजाएंगे, पर गीत के साथ साथ बधाई हो, तेज आवाज में गीत। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। तालियां थोड़ी जोर से। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। सजाएगा हो सूरज सा हो रोशन, तेरा नाम जहां में जगमगाएगा। मंजिल कामयाबी और आदर से जीवन सजाएगा। उद्यम पुरुषार्थी बनो, मंजिल अपनी तुम पाओ, सारा आसमां हो तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। हंसते मुस्कुराते जियो तुम, ये दुआओं में दोहराते हैं। जन्मदिन की बधाई हम गाते हैं, हंसते मुस्कुराते जियो तुम, ये दुआओं में दोहराते हैं। और हजारों की उस चंदा और तारों की, जियो तुम हजारों साल। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। ओम शांति। अभी खड़े रहे। जन्मदिन पे और क्या होता है, डांस भी करना होता है। तो बहुत प्यारा गीत बजेगा, पर उसके पहले आज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी सुलोचना दीदी जी और बड़े दीदी को भी ले आए। 2 शब्द आशीर्वचन के तो कहेंगे ना, जन्मदिन पे से ले आए ना, ठीक है। तो डांस भी होगा जब तक आ जाए। गीत लगा दो डांस का, तेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया। ईश्वरीय जन्म पर, हाँ, दीदी की एज 86 प्लस है, ठीक है। चलिए ताली बजाकर देवी देवताएं जब तक रास करें। धीरे धीरे आप रास करिए अपने स्थान, यहाँ भी आ सकते हैं, आ जाइए।
आगे आ जाइए। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत डांस करना है, नया जन्म हुआ है, मिल गया। अब या भी आ सकते हैं, आना चाहे तो। खुदा मिल गया, मेरी चाहत का। अनुभव करिए गीत। ओम शांति। आज समस्त खोला छुट्टी आगु को आसिकी जहाँ डांस करिबारे आसिपारिबे। आसंतो आसंतो, याको सुंदर दिन किछि नाही। निज निज तने भाई माने आगु को आसिपारंती। आसि जातो। किसको दिए थे? करम सामने आया है, कोई अच्छा करम सामने आया है। अच्छा यार के सामने डांस उससे अधिक पाया है, जितना चाहा था उससे अधिक पाया है, जितना चाहा था उससे अधिक पाया है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ मांगते हैं, बाबा उस हाल में हमको जीना सिखलाते हैं। मेरा मुरझाया जीवन कमल खिल गया, मेरा मुरझाया जीवन कमल खिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का। उसके आगे ज़माने की दौलत है क्या, उसके आगे ज़माने की दौलत है क्या, झूठी दुनिया की ये शानो शौकत है क्या, झूठी दुनिया की ये शानो शौकत है क्या, झूठी दुनिया की ये शानो शौकत है क्या। बुलबुलें कुर्बान होती है गुलशन चमन के वास्ते, क्या हो गया अगर मर गए खुदा के वास्ते। उसको पाकर ज़मीं आसमां मिल गया, उसको पाकर ज़मीं आसमां मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का। चल के सागर ही प्यासे के पास आ गया, चल के सागर ही प्यासे के पास आ गया। झूम कर दिल कहे जो पाना था पा लिया, झूम कर दिल कहे जो पाना था पा लिया, झूम कर दिल कहे जो पाना था पा लिया। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। एक झलक में ये सारा जहां मिल गया, एक झलक में ये सारा जहां मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। ओम शांति। कटक की भूमि पर
इतनी सब आत्माओं ने बाबा के अवतरण का समाचार सुना, 2 शब्द नए जन्म पर आशीर्वाद के दीदी आपको ज़रूर बोलेंगे। स्टैंड माइक दे दो, स्टैंड पे लगा, मैं पकड़ लूँगा। क्या बोल नया जन्म हुआ ना, नया जन्म हुआ, इतने बच्चे आए आपके घर में। ओम शांति। आज सभी का अलौकिक नया जन्म हुआ है। इसी जन्म की खुशी में आप सभी को बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। हमने सोचा भी नहीं था कि सेक्टर 10 पे करेंगे, सीढ़ी 10 पे तो इतने लोग आएंगे, लेकिन हमारी सोच के बाद भी बहुत भाई बहन आते हैं, लेकिन आगे भी आते रहें और अपना जीवन बनाएं, क्योंकि भगवान जब मिल जाता है और वो हमारा साथी बन गया तो हमें परेशानी की या दुखी होने की क्या बात है, कुछ नहीं। इसलिए परमात्मा के शांति का अनुभव करने के लिए बाद में भी आपको जो ब्रह्मा कुमारी आत्मा है उनसे कॉन्टेक्ट करके अपने योग और ज्ञान की शक्ति को बढ़ाते रहिए। हमारी यही शुभकामना है आप सभी के लिए कि आप भी सब ब्रह्मा बाबा के बच्चे ब्राह्मण बन जाओ। माँ के बच्चे कौन हो गए? ब्राह्मण। और ब्राह्मण माना शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा का बच्चा कौन है? ब्राह्मण हम सभी। ऐसी भावना है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी ने कहा कि आप सब भी बाबा से जुड़कर ज्ञान और योग में और आगे बढ़े, यही शुभ भावनाएं। तो दीदी के आशीर्वचन आप सबको मिले तो ज़ोरदार एक बार ताली बजाकर दीदी का सम्मान भी। हाँ देखो, आज इतनी एज में सुबह सुबह उठकर पूरी इनकी वही लाइफ स्टाइल है। ठीक है, तो 52 ईयर्स हो गए कटक में रहते हुए, उड़ीसा की सेवा। और हाँ जी, अगर 52 ईयर्स आपने कटक में रहा है उड़ीसा में, उड़िया बोलिए 2 बार, 2 लाइन। मुँह उड़िया था कई पार में नहीं, भलो भावरे बूझ मार में। कौन खाए को बोल रहा है अपन? बंगाल भात, नून, लंका सब अच्छा लगता है। आलू चक्का। दीदी वैसे कैलकटा से हैं, मारवाड़ी बिलोंग है दीदी का, पर 50 साल से इस सेवा में। और हमारी आदरणीय सुलोचना दीदी वो पुरी से हैं। और दीदी को कितने साल हो गए? दीदी के साथ ही 48 ईयर्स, 48 ईयर्स। ठीक है, और हम तो इंदौर मध्य प्रदेश से आपकी सेवा में आए हैं। ओम शांति।